दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज दो चीज़ें हैं। पहला कि अगर आपके फिंगर्स बायोमेट्रिक्स जो है वो सेफ में आप करवा देते हैं आर्टिकल 88-89 के अंदर, और उसके बाद 90 दिनों के अंदर अगर आपका कार्ड नहीं रिसीव हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग रहा है और सेफ भी जो है वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उसका क्या कारण है और इसका सल्यूशन क्या है। और दूसरा सवाल दोस्तों कि आने वाले वक्त के अंदर क्या ये जो आज जो 24 से 26 महीने लगते हैं फिंगर्स तक पहुंचने में, क्या ये आने वाले वक्त के अंदर और जल्दी होगा, काम तेजी से होगा या लेट होगा, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा फेसबुक का जो पेज है पुर्तगाल का वो ज्वाइन करिए, और इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक इंस्टाग्राम की और एक फेसबुक मैसेंजर की। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के ऊपर शो हो रहा होगा, जो बार कोड है, अगर आप उसे स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। अगर दोस्तों हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है भी नवंबर का महीना शायद कंप्लीट हो गया होगा, और अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक फर्स्ट ईमेल रिसीव नहीं हुई है पर उनके किसी नोन को जिन्होंने सेम डे फाइल लॉक करवाई थी, अगर उनको रिसीव हो चुकी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सेफ जो है वो एक साथ ही सबको ईमेल्स करता है। कईयों को कुछ टाइम पहले आ जाती है, कईयों को कुछ टाइम बाद आती है, पर रिसीव हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया ही था, क्योंकि दोस्तों ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जहां पर फिंगर्स करवाने के बाद काफी लंबा टाइम लग रहा है और कार्ड रिसीव नहीं हो रहा है, और सेफ में हम लोग कांटेक्ट करते हैं, सेफ भी आपको कोई सामने से रिस्पांस नहीं दे रही है। तो इसकी वजह क्या है और इसका सल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जो रीजन है अभी तक जो हमें पता चला है, क्योंकि हमारा लॉयर जो है वो इसी चीज में डील कर रहा है, तो दोस्तों सेफ ने ये बात उसको बताई है कि जो भी लोग जिनके कार्ड बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 90 दिन जो होता है वर्किंग डेज, वो लगभग 4 महीने बनते हैं फिंगर्स करवाने के बाद, अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पर आप लोगों ने फाइल सबमिट करवाई थी, वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सामने आई है, या तो वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या उन लोगों को पता लग गया है कि भाई इस कंपनी के अंदर इस बंदे ने कोई काम नहीं किया और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है। तो वो सेफ जो है फिर वो इस चीज को वेरीफाई करने में लग जाती है। आमतौर के ऊपर लोगों को सेफ की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई हम आपका कंट्रोल करेंगे या कुछ भी, या कई दफा वो लोग खुद बिना किसी नोटिफिकेशन के कंट्रोल करने उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कंपनीज आपके जो प्रोफाइल में शो हो रही है। तो ये एक रीजन है दोस्तों, जब वो इस तरह की वेरिफिकेशन में चली जाती है आपकी फाइल तो वो अमूमन बहुत वक्त ले लेती है, और सेफ जो है वो वैसे ही बहुत स्लो हो चुकी है। जो आगे जो हमारा दूसरा सवाल है उसके अंदर मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जब भी आपका कार्ड लेट हो चुका है, 90 दिन क्रॉस कर चुके हैं, कोइम्ब्रा और सेंतराइन जैसी सेफ को छोड़ करके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लो है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो फाइल है वो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है, अगर 90 वर्किंग डेज क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि 4 महीने। अब दोस्तों हुआ क्या था कि हमारे ही क्लाइंट हैं ब्रागा सेफ के अंदर, उनके फिंगर भी काफी देर पहले के हुए हुए थे, और हमारा लॉयर जो था वो इस चीज को हैंडल कर रहा है। अब भी 1-1.5 महीना तो हमने, लॉयर ने थोड़ा प्यार से बात करी उनके साथ कि भाई क्या प्रॉब्लम हमें बताइए, हमें भी पता चले भी क्यों आपने रोका हुआ है कार्ड। सेफ कह रही है सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनालिसिस है, वेरिफिकेशन चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो करीब 2 या 3 हफ्ते पहले फिर हमारा लॉयर फिर से उनके पास गया
और इस बार उसने फिर प्यार से बात नहीं करी उनके साथ, उसने सीधा धमकी दी है कि भाई अगर आपने रीजन नहीं बताया कार्ड ना इशू करने का, या आपने करना है कि नहीं करना है, तो फिर जो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट बनता है आपके और आपके इंस्पेक्टर के ऊपर, वो हम लेने जा रहे हैं। और फिर हम आपसे, फिर मैं यानी लॉयर हमारा, भाई मैं आपसे सीधा फिर कोर्ट में ही बात करूंगा, और जो इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस फाइल के लिए फिर वो उस चीज का अंजाम सोच ले, क्योंकि ये ना केवल आप लोग एक लॉ ब्रेक किया है, बल्कि आपने मेरे क्लाइंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ये चीज असर डाल रही है। तो जब उसने इस तरह से और इस टोन में बात करी, तो फिर सेफ ने ये बात भी मानी थी कि हम नो डाउट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो हमको अभी वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट की 3 सैलरी स्लिप्स और चूंता वो हमको सबमिट करवाए। तो अभी उसने, मेरा ख्याल है अभी यही फ्राइडे या थर्सडे को उसने सारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए हैं। तो जब उसने दूसरी टोन में बात करी हमारे लॉयर ने उनके साथ, तब जाकर के उन्होंने मुंह खोला कि भी हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सामने से तो बताया नहीं, तो हमारे वकील ने जब लड़ाई करी तब जाकर के उन्होंने बोला कि भाई आप हमको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए। तो अब एक हफ्ते का टाइम हम उनको देंगे कि भाई आप एक हफ्ते के अंदर जो भी अपना करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम सीधा सीधा उसके ऊपर लीगल एक्शन सेफ के ऊपर हम लोग ले लेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस फाइल को लेकर के, और फिर जो आगे अंजाम होगा फिर वो कोर्ट ही फैसला करेगा। और दोस्तों उन्होंने दूसरी बात ये भी कही थी कि अगर आपकी जो पहली कंपनी डिफॉल्टर है, आपके टैक्स कम है, तो वो लोग जानबूझ करके कुछ महीने एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि आप लोग एक्स्ट्रा टैक्स पे कर सकें, यानी कि 10-12 टैक्स, 8-9 टैक्स आप एक्स्ट्रा पे कर सकें। और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वो लोग पहले टैक्सेस के बेसिस पर ही, आप कितना टैक्स पे करते हैं उसके बेसिस पर ही आपको ये कार्ड इशू करते हैं। तो ये भी एक दूसरा उनकी ट्रिक है कि आप अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपके फाइल में आई है, कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, आपने कम काम किया, 2 या 3 ही टैक्स भरे उस कंपनी के अंदर से, तो वो उस चीज को बैलेंस करने के लिए जानबूझकर लटका देते हैं केस आपका। तो दोस्तों इसके अंदर फिर यही डिपेंड करता है कि जो लॉयर आप हायर करेंगे, अगर आपके 90 डेज क्रॉस हो चुके हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव है। ऐसा नहीं कि लॉयर ने पैसे लिए और वो ईमेल ही कर रहा है, नहीं, लॉयर आपके साथ जाएगा। हमारा लॉयर 3 दफा वहां विजिट करके आया, और हो सकता है अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते हम फिर से जाएंगे, और फिर उनकी हमने अच्छी तरीके से बाय लॉ जो एक्शन बनता है वो हम क्लास लेने वाले हैं उनकी। पर उम्मीद है उतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हमको क्लियर कर दिया है। तो ये दोस्तों आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि जब भी अगर कोई भी हमारे भाई ऐसे हैं या जिनको पता है कि हमारी कोई कंपनी में कोई गड़बड़ ना हो, तो वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे। अब दोस्तों दूसरा सवाल है कि सेफ क्या आने वाले वक्त के अंदर प्रोसेस तेज करने जा रही है या क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि सेफ ने इस साल जो डेटा जारी किया है वो ये है कि 2 लाख के करीब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है फाइल किए गए हैं सेफ के अंदर। 2 लाख जो रिकॉर्ड तोड़ा अब तक का सेफ के अंदर। और सेफ के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट कर सके। तो आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों अभी तक तो वो उसी स्पीड से चल रहे हैं, अगर इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए तो आने वाले वक्त के अंदर टाइम बढ़ जाएगा और कार्ड लेने में, यानी फिंगर्स की डेट आने के अंदर। क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि 2 लाख फाइल्स हैं जिसमें रिन्यूवल्स अलग से चल रही हैं, फैमिली वीजे अलग से चल रहे हैं, यूक्रेन का मसला अलग से चल रहा है, और ब्रिटिशर्स का मसला अलग से चल रहा है। तो ये सब चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है सेफ के ऊपर, और वो इस चीज को अभी तक बैलेंस नहीं कर पा रही है। वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो जैसे तैसे करके अपना टाइम गुजार रही है। तो दोस्तों ये चीज आप अपने माइंड में बिठा के रखें कि अगर जो लोग भी नए आ रहे हैं जो फाइल सबमिट करने की तैयारी में है, तो उन लोगों को किन किन चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सुझाव है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब देने की
काम की वजह से मैं बिजी रहता हूँ, कई बार वक्त नहीं मिल पाता, पर मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।